होगी सर। सॉल्यूशन करो इस क्वेश्चन का। 60 ग्राम ऑफ H2 gives 30 ग्राम ऑफ H2O ऑन रिएक्शन विथ O2। देखो दिया हुआ एक्चुअल मास कितना है, पूछा किसके लिए परसेंटेज यील्ड, ये देखो वाटर के लिए, H2O के लिए। H2O का मास कितना दे रखा है 30 ग्राम, तो आपको एक्चुअल मास कितना दे रखा है 30 ग्राम, ये दे रखा है ना, ये है आपका एक्चुअल मास, एक्चुअल मास। क्लियर बात। अब अपने को एक्सपेक्टेड मास निकालना है। एक्सपेक्टेड मास मैंने बोला कि स्टाइकियोमेट्री से निकालेंगे। देखो रिएक्शन कराओ, H2 और O2 से H2O बन रहा है, H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है H2O, तो यहां पे 2 रख दो, तो ये 2 हो गया, यानी 2 मोल H2 से इसके H2O के 2 मोल बनेंगे। अब देगा 6 ग्राम ऑफ H2, ओके, तो इसके कितने मोल 6 ग्राम, 6/2, तो ये 3 मोल हो गए इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसके 3 मोल से इसके कितने बनेंगे भाई, इसके भी 3 मोल ही बनेंगे, ये ले 3 मोल। अब 3 मोल का क्या निकाल लो, मास निकाल लो, H2O कितना हो जाएगा, मोल गुना मोलर मास 18 है, तो 54 ग्राम इसका वेट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड मास आ गया। एक्सपेक्टेड मास कितना आ गया आपके पास 54 ग्राम, तो लगा दो फॉर्मूला, क्या लगा दोगे, एक्चुअल मास कितना देगा, देखो 30 ग्राम, तो 30 अपॉन एक्सपेक्टेड अपन ने निकाल दिया कितना है 54, स्टाइकियोमेट्री से जो निकाला है वो 54 इनटू आप 100 कर दोगे, तो ये आपके वैल्यू कितनी आ जाएगी 55% के लगभग, 55.55%। ओके, ये बात क्लियर, ठीक है सर। अब ये निकाल लिया, देखो इसमें क्या किया है भाई, एक्चुअल मास जो दिया हुआ था और एक्सपेक्टेड जो स्टाइकियोमेट्री से निकाला। ज्यादातर क्वेश्चन मास के रूप में आता है, तो ये फॉर्मूला ही आपको प्रेफर करना चाहिए। याद कर लो भाई, एक्चुअल मास बटा एक्सपेक्टेड मास, ठीक।